Hello bachcho, how are you? Today we have to solve some questions related to composition of a two or more than two functions and their properties. composition कब exist करता है, associative rule इस पर कब follow करता है, कि कम्यूटेटिव रूल फॉलो करता है कि नहीं, कैसे इन्वर्स निकालते हैं, कैसे दो फंक्शन अगर इक्वल होते हैं तो उसकी क्या कंडीशन होती है। जैसे हमने पढ़ा भी था कि इफ टू फंक्शंस आर इक्वल तो उस कंडीशन में क्या होती है, उनके डोमेन, दोनों फंक्शन के डोमेन सेम होने चाहिए और डोमेन में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उनसे उनकी रेंज भी अगर सेम आती है तो हम कहते हैं टू फंक्शंस आर इक्वल। आइए देखते हैं, लेट अस प्रोसीड। ओके, टू अंडरस्टैंड द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, मान लीजिए सेट ए है, यहाँ पे सेट बी है, यहाँ पे सेट सी है। अगर आप इसको प्रैक्टिकल अप्रोच में समझना चाहते हो तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये सेट ए जो है ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास 12th हो गया। सेट बी, इफ दे अपीयर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड्स प्रोवाइड देम रोल नंबर। तो ईच स्टूडेंट्स गॉट ए यूनिक रोल नंबर, फंक्शन हो गया। आफ्टर दिस, जब आपकी कॉपी बोर्ड में जाएगी तो हर कॉपी पे क्या किया जाएगा, उस कॉपी के ऊपर जो बोर्ड की कॉपी होती है उस पर एक फिक्टिशियस रोल नंबर लिख दिया जाएगा और उस कॉपी पे ऊपर का पन्ना आपका टीएड कर लिया जाएगा और यहाँ वहां कोई कहीं मेंशन नहीं होगा कि आपका नाम क्या है। फिर होगा कि हर बच्चा, ये जो बच्चे थे हमारे, ये फिक्टिशियस रोल नंबर से असाइन हो जाएंगे। ये हमारे इससे असाइन हो जाएंगे और जब आप करोगे तो ऐसे मान लीजिए सपोज दैट इट इज अ फंक्शन एफ, इट इज अ फंक्शन जी, और इफ वी टेक एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट फ्रॉम सेट ए, द आउटपुट ऑफ दिस सेट इज इक्वल टू fx हो जाएगा बिकॉज दिस फंक्शन इज f। सिंस fx इज अ इनपुट ऑफ g, तो इसका आउटपुट जो हो जाएगा gfx हो जाएगा। ओके, कल मैंने बताया भी था, फिर से हम इसको रिवाइज करा रहे हैं इसको। तो हमने क्या कहा था कि लेट f such that a maps to b is a function, g such that b maps to c is a function, then composition of g and f is also a function and it is represented by, जब भी आप लिखते हो तो g ऑपरेशन f tends to a ऐसे होता है और it is a defined as या given by, जो भी लिखोगे आप defined by, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऐसे, बस यहाँ पे fx इज इक्वल टू जी एफ एक्स। आपको क्या याद रखना, उस पे आते हैं। यहां लिखेंगे फॉर ऑल x बिलोंग टू सेट ए। एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आप कंपोजिशन करोगे तो यू हैव टू टेक द डोमेन ऑफ द सेट विच इज ए, जो सेट बाद में लिखा जाएगा। जैसे जी ऑपरेशन एफ है तो एफ का डोमेन लेंगे, एफ ऑपरेशन जी है तो जी का डोमेन लेंगे। एक चीज तो ये, और दूसरी चीज इसमें करना है कि जी ऑपरेशन एफ एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ। कब, कि जब रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू, ये होगा इज सबसेट आर इक्वल टू डोमेन ऑफ जी होता है, तभी ये हमारा एग्जिस्ट करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर वही आपसे पूछेगा कि एफ ऑपरेशन जी, तो वाइस वर्सा इसी तरह से रिजल्ट निकाल लोगे। इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें जाननी होती है। प्रॉपर्टीज क्या है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। पहली बात, प्रॉपर्टी में जब इसमें करेंगे हम लोग ऐसे, तो यहां तक तो हमने बता दिया सिंपल क्या कंडीशन है इसकी। प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है कि ये जी ऑपरेशन एफ हमेशा नहीं होता है। जी ऑपरेशन एफ इज इक्वल टू एफ ऑपरेशन जी, नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं होगा, कभी होगा कभी नहीं होगा। क्लियर, कभी होगा कभी नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आपको। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास तीन सेट है, तीन फंक्शन है एफ जी और एच है, तो उस केस में ये एफ ऑपरेशन जी ऑपरेशन एच, एफ ऑपरेशन जी ऑपरेशन एच, दे हैव टू फॉलो
एसोसिएटिव रूल। ये ध्यान रखना है कि ये हमेशा एसोसिएटिव रूल को फॉलो करेगा। अगर हमारे पास 3 फंक्शन है तो एक प्रॉपर्टी ये दिमाग पे रखनी है आपको। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होगी, अगर हम कहते हैं कि f और g 2 फंक्शन है, बोथ आर 1 1, तो f ऑपरेशन g इज आल्सो ए 1 1। f एंड g आर ऑन टू, तो देन f ऑपरेशन g या g ऑपरेशन f इज आल्सो ऑन टू, इसमें ध्यान देना है। बट अगर कोई जरूरी नहीं कि g ऑपरेशन f ऑन टू है तो g और f दोनों कन्वर्स इसका सही नहीं होता, लेकिन f g इज ए 1 1, तो देन g ऑपरेशन f इज आल्सो 1 1। f एंड g आर ऑन टू, देन g ऑपरेशन f इज आल्सो ऑन टू। ये छोटी छोटी चीजें हैं। इसके बाद जरा सा फिर आगे बढ़ना है कि अगर मान लीजिए कि कोई फंक्शन हमारे पास है, ठीक, अगर उसका आइडेंटिटी के साथ हम कंपोजिशन करेंगे तो आपको पता है व्हेन वी फाइंड द कंपोजिशन ऑफ एनी फंक्शन विद आइडेंटिटी देयर इज अ नो इफेक्ट ऑन द फंक्शन इज इक्वल टू एफ होता है। ये उसी तरह से होता है जैसे हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ा था कि इफ यू मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 1 देयर इज अ नो इफेक्ट ऑन द गिवन नंबर। इन द सेम वे आई ऑपरेशन एफ इज इक्वल टू एफ ऑपरेशन आई इज इक्वल टू आइडेंटिटी वेयर, इसको अगर ए बना ले, इसको हम बी बना ले, कुछ भी करें, तो अगर हम किसी आइडेंटिटी फंक्शन के साथ इसका कंपोजिशन करते हैं तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये छोटी छोटी चीजें जो जाननी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इसकी होगी आपकी, आइए दिखाते हैं, तब हम सवाल लगाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा होगा, इसके बाद इन्वर्टेबल फंक्शन का मतलब हम लोग पढ़ा ही था कि अगर एफ और जी 1 1 ऑन 2 होता है तो इन्वर्स होता है। किसी भी फंक्शन का इन्वर्स हमेशा यूनिक होता है, ये भी अक्सर कभी कभी पूछ दिया जाता है आपसे, ठीक है। इन्वर्स ऑफ इन्वर्स इज आल्सो इन्वर्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मेन ध्यान क्या रखना है आपको कि जब भी करेंगे आप ऐसे तो जी ऑपरेशन एफ का इन्वर्स करते हैं तो ये हमेशा रिवर्सिबल लॉ को फॉलो करता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये हमारा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये रिवर्सिबल लॉ को फॉलो करता है। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। आवाज आ रही है कि नहीं? जरा बोलो उधर से आप लोग, मुझे मुझे पता नहीं क्यों सुनाई दे रहा है आज। हेलो मान्या, मेरी आवाज आप तक आ रही बेटा? ओके, आइए देखते हैं, उससे चेक कर लेता हूं। बट आई एम नॉट इनेबल टू लिसन, आपकी आवाज मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, दिक्कत ये हो रही है। आवाज आ गई इस पे? चलिए ओके, आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तब मैं क्या बता, जैसे इसको इस प्रॉपर्टी को दिमाग पे रखना है कि ऐसा होता है। फिर आपने कुछ पढ़ा ही है कि अगर एक प्रॉपर्टी और आपने पढ़ी होगी कि अगर हमारे पास ऐसे मिल जाए कि एफ ऑपरेशन एफ, इफ एफ ऑपरेशन एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन, तो पता है क्या होता है कि देन द गिवन फंक्शन इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ होता है। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी है जिनको आपको याद करना होता है, ये प्रैक्टिस कर लेते हैं तो याद हो जाता है। अब आइए हम सवाल लगाते हैं, बस इतना काफी है। हाँ, इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज था हमारा कि अगर हम ऐसे लिखते हैं कि इफ जी ऑपरेशन एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन इन एक्स, एफ ऑपरेशन जी इज आइडेंटिटी फंक्शन इन वाई, तो देन पता क्या होगा कि एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी के बराबर होगा या जी इनवर्स इज इक्वल टू एफ के बराबर होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं कि इसको कैसे करते हैं। आइए देखते से दिस, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। हमारा पहला क्वेश्चन जो आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन, लेट f such that r maps to r be defined as fx is equal to
10x plus 7. Find the function g such that r maps to r, such that g operation f is equal to f operation g is equal to identity function in real number. इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है. देख रहे हैं आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो सिंपली यहां पे कह रहा है कि g ऑपरेशन f इज इक्वल टू f ऑपरेशन g इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन. तो यहीं से आप शुरू करिए कि सिंस g ऑपरेशन f इज इक्वल टू f ऑपरेशन g इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन, तो पता क्या होगा? तो देयरफॉर जो g हमारा होगा ना, क्योंकि f इज ऑलरेडी गिवन, वी हैव टू फाइंड g, तो g इज इक्वल टू f इनवर्स के बराबर हो जाएगा. सबसे इंपॉर्टेंट चीज. अब क्या करेंगे? नाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ f, let y is equal to fx, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहां से हो जाएगा तो यहां से ये x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका f इनवर्स y. लेट अस सपोज इट इज ए 1. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, सॉल्व इट फॉर x. जस्ट, और इसके बाद ऐसे भी देखो, अगर आप चेक भी करना चाहते हो कि भैया है कि तो यहाँ पे कहोगे y अगर कोई रियल नंबर होगा तो y माइनस 7 इज ऑल्सो ए रियल नंबर. व्हेन रियल नंबर इज डिवाइडेड बाय 10 इज ए रियल नंबर. इसका मतलब कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्रीम वो सब दैट इज, उससे कोई दिक्कत नहीं. यहाँ तक आ गया. अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इस x की जगह पे लिख देंगे f इनवर्स y. दिस इज इक्वल टू y माइनस 7 अपॉन 10. और इसके बाद हम क्या करेंगे? रिप्लेस y बाई x. तो ये हमारा हो जाएगा f इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 7 अपॉन 10. तो 10 g इज इक्वल टू f इनवर्स x इज इक्वल टू ये आपका फंक्शन x माइनस 7. तो देयरफॉर जब आप आंसर लिखेंगे तो यही लिखेंगे कि g सच दैट r मैप्स टू r डिफाइंड एज आपका जो फंक्शन gx होगा, दिस इज x माइनस 7 अपॉन 10. तो इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है. इसमें कभी कभी तो ये टीजीटी वगैरह में से पूछा जाता है कि अगर दो फंक्शन का कंपोजिशन दिया है, एक फंक्शन दिया है, हम अदर फंक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं. कोई डाउट किसी को इसमें? एनी डाउट टू एनीवन? ओके, इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं. एक तो मैंने इस तरह का बता दिया. अब एक क्वेश्चन ऐसे बता देते हैं कि कैसे हम लोग जी ऑपरेशन एफ बराबर एफ ऑपरेशन जी से किसी इनवर्स कैसे पता करते हैं विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन. तो एक छोटा सा क्वेश्चन क्या क्वाड्रेटिक का लेते हैं. क्वाड्रेटिक ही अक्सर पूछा जाता है, क्वाड्रेटिक का या तो रेसिप्रोकल फंक्शंस. तो मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं आपके लिए, क्वाड्रेटिक का ले लूं, क्वाड्रेटिक का ही लगाता हूं. ये 1 1 on 2 है. नोट हो गया बच्चों? ये सब उससे पहले कुछ क्वेश्चन और देख लीजिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
देखिए इनवर्स निकालने का एक दूसरा तरीका भी होता है, लेकिन उससे पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए कि इफ इट इज अ क्वेश्चन नंबर 2, इफ f such that n maps to n, fx, g such that natural number to natural number, h such that natural number to real number are functions defined by एक पहला fx जो दिया है, this is the 2x, gy is the given, it is a 3y plus 4, and hz is equal to given sin z. आपसे कह रहा है फॉर ऑल x कामा y कामा z belong to natural number, so that h operation g operation f is equal to h operation g operation f. This is a commutative law, no sorry associative law है, इसको आपको प्रूव करना है। तो आप इसको कैसे प्रूव करेंगे, हाउ डू यू प्रूव दिस वन, ये रिजल्ट हमारा है। तीन फंक्शन को कंपोजिशन करना है, तो पहला क्या करेंगे, सबसे बाद में हमारा फंक्शन f आएगा, उसके बाद g आएगा, फिर उसके बाद h आएगा, ठीक है। तो पहले f लिखेंगे, फिर g लिखेंगे, फिर डायरेक्ट f को h से जोड़ देना होता है। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ ए थ्री फंक्शन। तो पहला वाला आप इसको लेफ्ट हैंड साइड शो करिए, इसके बाद राइट हैंड साइड को शो करिए। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब अगर हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को शो करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड इज दिस वन, h ऑपरेशन g ऑपरेशन f। सिंस सबसे बाद में हमारा फंक्शन f है, तो उसका वेरिएबल हमने x लिया है, तो यहाँ पे x लिख देंगे। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे क्या करिए, सबसे पहले आप इसको यहाँ पे इस वाले को o को हटा दीजिए, क्योंकि ये ब्रैकेट हमारा है, तो ये हमारा हो जाएगा g ऑपरेशन f ऐसे करके यहाँ पे। आफ्टर दिस वन हम यहाँ पे इसको लिख देंगे g एफ एक्स, और वन बाई वन आप सबकी वैल्यू लिखना शुरू करेंगे। कौन जुड़ रहा है इस समय, बेटा समय पे जुड़ा करिए आप लोग। अब देखिए ध्यान से, इट इज ए h, इट इज ए g। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ fx, तो fx हमारा 2x है, और यहाँ पे लिख दिया हमने सिंस fx इज इक्वल टू 2x। इसके बाद हमारा फंक्शन gy जो था, दिस इज द 3y माइनस 3y प्लस 4। तो व्हेन वी पुट इन प्लेस ऑफ दिस y 2x, सो इट इज, ये हमारा हो जाएगा, जब यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे जब g2x की वैल्यू लिखेंगे, तो आप इस y की जगह पे 2x लिख दोगे, तो ये हो जाएगा आपका 6x प्लस 4। सिंस हमारा hx जो फंक्शन hz था, दिस इज अ साइन z, तो in place of this z we have to write 6x plus 4, so this is a sin 6x plus 4। ये हमारा इसका लेफ्ट एक हो गया, इसी वाले, तो ये sin 6x plus 4 आ गया आपका। अब इसके बाद आप इसके राइट हैंड साइड को सॉल्व करोगे। व्हेन वी सॉल्व इस राइट हैंड साइड, तो वो क्या मिलेगा आपका, तो जब इसके राइट हैंड साइड को सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे मिलेगा h ऑपरेशन g ऑपरेशन f, ब्रैकेट यहाँ पे है, ठीक, ये पूरा ऐसे ब्रैकेट में होगा। तो व्हेन वी सॉल्व दिस, तो जैसे मैंने ब्रैकेट बताया, तो पहले आप इसको ऐसे ही लिख दोगे g ऑपरेशन f, और यहाँ पे ये हमारा fx आ जाएगा। ओके, नाउ वी हैव टू पुटिंग द वैल्यू ऑफ fx, सिंस fx इज इक्वल टू 2x। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस वन। जब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा hg2x आ जाएगा। सिंस फंक्शन gx इज इक्वल टू gy 3y प्लस 4 हमारा है, तो हम जब y की जगह पे 2x लिखेंगे,
तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 इंटू 2x प्लस 4 एंड हियर इज ए h. Again, when we simplify this one, so it is a 6x plus 4. Since our function hz is sin z, तो हम क्या करेंगे, z की जगह पे इसी को रिप्लेस कर देंगे. तो ये एक हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया. तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमने दिखा दिया कि h ऑपरेशन 0. बस जरा सा लिखना होता है, आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत कठिन नहीं होता. अब इसमें किसी को डाउट तो बताइए. तो LHS इज इक्वल टू RHS. इसका मतलब अगर हमारे पास 3 फंक्शन है और उसमें कंपोजिशन एग्जिस्ट करता है तो दे हैव टू फॉलो एसोसिएटिव रूल्स को वो फॉलो करते हैं. ओके, चलिए आफ्टर दिस एक क्वेश्चन और मैं देता हूं आपको कि जिसमें हमें शो करना होता है कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं. या एक देखो थ्योरम है, उसको भी कहो तो बता दूं मैं, छोटा सा है, लेकिन एक क्वेश्चन पहले ये दिखाना है हम लोग को कि दो फंक्शन इक्वल कब होते हैं. ये भी सीख लिया जाए कि व्हेन टू फंक्शंस आर इक्वल. तो वी नो दैट टू फंक्शंस आर इक्वल इफ देयर डोमेन्स आर इक्वल. डोमेन दोनों के सेम होने चाहिए और डोमेन में जितने भी कॉमन एलिमेंट होते हैं उस कॉमन एलिमेंट की अगर उनकी रेंज भी सेम है तो हम कहते हैं कि टू फंक्शंस आर इक्वल. तो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दैट कि व्हेन टू फंक्शंस आर इक्वल. आइए देखा जाए. क्वेश्चन इज दैट टुडेज क्वेश्चन, आज का तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो बेटा ऐसे दिया है कि लेट A is a set which contain -1 0 +1 2. B is another set which contain -4 -2 0 and 2. Function f such that g, ये हमारे A टेंस टू B को डिफाइन करेंगे. दोनों अलग अलग फंक्शन है. और fx जो दिया है, दिस fx इज इक्वल टू, it is x square minus x belong to a, gx is given, it is a 2x minus 1 by 2 minus 1, x belong to a. आपसे कह रहा है फाइंड g ऑपरेशन f. दूसरा एंड so that f is equal to g is equal to g operation f. This question is asked in CBSE board examination 2015. ये क्वेश्चन आया था. बस इससे पहले बेसिक लगाइए. इसके बाद देखिए सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है, हमें जी ऑपरेशन एफ पता करना है. देखो सबसे पहले जब आप इसमें जी ऑपरेशन एफ पता करोगे ना तो ये आपको पता करना है. तो जी ऑपरेशन एफ क्या होगा, जी ऑपरेशन एफ एक फंक्शन होगा जो बाद में लिखा जाता है एफ है. तो एफ और जी का तो इसका डोमेन तो ए आएगा, ठीक. और कोडोमेन कितना आएगा इसका, बताइए. जी ऑपरेशन एफ का कोडोमेन कितना आएगा, ए आएगा कि बी आएगा, बी ही आएगा. चलिए ठीक. अब आइए शुरू करते हैं. जब ये फंक्शन हमारा है तो हमको पता है कि जो फंक्शन बाद में लिखा जाता है डोमेन उसी का होता है. तो जो फंक्शन तो माने इसका डोमेन ए है तो ये डोमेन है, हमें जी ऑपरेशन एफ पता करना. तो जी ऑपरेशन एफ का डोमेन जो होगा वो सेट ए होगा. सिंस डोमेन ऑफ ए जी ऑपरेशन एफ, डोमेन ऑफ जी ऑपरेशन एफ इज इक्वल टू हमारा सेट ए है. तो सेट ए में ये एलिमेंट है तो हम क्या करेंगे, हर एलिमेंट पे अलग अलग इसकी वैल्यू को पता करेंगे. जब आप इसमें जी ऑपरेशन एफ की वैल्यू पता करोगे तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आइए दिखाते हैं. तो सबसे पहले लिखेंगे जी ऑपरेशन एफ, फर्स्ट पॉइंट इज -1, तो इट इज जी एफ -1. नाउ सी दिस f -1 कितना होगा, क्योंकि सब कुछ तो दिया नहीं, हम लोग को पूरा पता करना है इसमें.
f माइनस वन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए, अगर f माइनस वन निकालेंगे तो यहाँ पे हम इसमें x की जगह माइनस वन लिख देंगे, तो माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा और ये माइनस वन, तो ये 2 आ जाएगा। ठीक, और इसके बाद जब फंक्शन g हमारा दे रखा है, तो यहाँ पे जब आप g2 की वैल्यू निकालोगे तो g2 आपका 2 mod of 2 minus 1 upon 2 minus 1. When we simplify this one 2, ये 4, ये आपका 3/2 आ रहा है minus 1. Since mod of 3/2 is equal to 3, तो ये आपका 3 minus 1 is equal to 2 आ गया। क्लियर? इसके बाद देखिए सेकेंड एलिमेंट g ऑपरेशन f, ये 0 आ गया, तो g f0 की वैल्यू निकालेंगे। सिंस फंक्शन f(x) ये 0 लिखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा f0 आ जाएगा, और यहाँ जब x की जगह आप 0 लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये 2 0 minus 1/2 minus 1, इट इज 2 into 1/2 minus 1, इट इज आल्सो 0 आ रहा है, ये हमारा 0 आ गया। इसके बाद g ऑपरेशन f, थर्ड एलिमेंट इज 1, तो g f1, इट इज f1 कितना होगा, 1 minus 1 is equal to 0 आ जाएगा, और फिर इसकी g0 की वैल्यू अपने निकाली है, g0 आ गया। लास्ट एलिमेंट इज g ऑपरेशन f, ये 2 की वैल्यू निकालते हैं, तो g जब यहाँ पे 2 की वैल्यू निकालते तो 4 minus 2, ये 2 आएगा, और ये 2 आ गया आपका, एंड g2 कितना आएगा, इट इज 2 minus 1 upon 2 minus 1. When we simplify this one, it is 3/2 mod में minus 1, ये कट के 2 आ गया। ओके, ये तो हमने निकाल लिया, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, 10। तो ये g ऑपरेशन f, अगर हम इसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म पे लिखेंगे तो डोमेन इज -1, कोडोमेन इज 2, डोमेन इज 0, कोडोमेन इज 0, रेंज 0, 1 आया तब भी 0 आया, 2 आया तो आपका 2 आ गया, इसको बना लीजिए 1। सिंस वी हैव टू शो दैट f इज इक्वल टू g ऑपरेशन f, तो g ऑपरेशन f तो मिल चुका है। अगर आप फंक्शन f की बात करते हो तो जब फंक्शन f लिखोगे तो f को जब आप ऑर्डर पेयर पे लिखोगे बेटा, तो ऑर्डर पेयर पे देखो कितना होगा, डोमेन -1 था, हमने सब कुछ तो कर ही लिया ऐसे, तो जब f1 का निकाला था तो 2 आया था, ये 2 आ गया। इसके बाद जब 0 लिया था हमने ऐसे, तो इसकी रेंज कितनी आई थी, f0 की रेंज 0 आई थी, और इसके बाद हमने जब 1 लिया था, f1 भी हमारा 0 आया था, और इसके बाद हमने 2 लिया था तो ये भी हमारा 2 आया था, इसको हमने बंद कर दिया, इट इज 2। ठीक, अब इसके बाद आप अगर थर्ड फंक्शन की बात करते हो, कौन सा फंक्शन, g की बात करते हैं, तो अगर हम g की बात करते हैं तो देखो ध्यान से, दो डोमेन ऑफ f एंड g बोथ आर सेट ए, दोनों का डोमेन ए था हमारा। जब यहाँ पे निकालोगे तो आप देखो g2 की वैल्यू निकाला हमने, तो इनपुट 2 था आपका, तो आउटपुट कितना आया था g2 का, 2 ही आया था, एक फंक्शन। इसके बाद 0 था तो आउटपुट 0 आया था, फिर हमने 2 लिखा था, 2 वाला है ना, ये माइनस, ये g2 आ गया, ये 0 आ गया, फिर ये 0 आ गया, तो बस ये पूरे पूरे का नहीं है, जितना आ रहा है यहाँ पे, 1 मिनट, g-1, अच्छा उसको निकाल लेते हैं। देखो g2 तो दिख रहा है हम लोग को, g0 दिख रहा है, अब g-1 की यहाँ से g-1 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो यहीं से देखिए, जब g-1 निकालेंगे आप तो कितना मिलेगा, g-1 की वैल्यू निकालेंगे आप ऐसे, तो ये -1 -1/2 -1, तो इट इज -3/2, तो 2 into -3/2, लेकिन मॉड में है तो ये प्लस आ जाएगा, तो 3 - 1 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे -1 पे 2 ही आएगा। तो कौन कौन सा हो गया हमारा, 2 हो गया, 0 हो गया, माइनस बी क्या सेट है, b -4 2, अच्छा डोमेन तो दोनों का एक ही है, सॉरी यार, ये दोनों का डोमेन तो यही है हमारा,
तो 2 पे मिल गया, 0 मिल गया, -1 मिल गया, अब 1 की बारी आती है। तो G1 निकाल के देख लीजिए आप। जब G1 निकालोगे तो G1 कितना आएगा, देखो ये 2, 1 माइनस 1/2 -1, तो 2 इट इज a 1/2 और -1, तो ये 0 आ रहा है। तो 1 पे हमारा 0 आ रहा है, 1 पे हमारा 0 आ गया। अब तो चारों एलिमेंट हो गए। तो हमने क्या देखा कि इन केस ऑफ G ऑपरेशन F एंड G, पहला डोमेन ऑफ ए F G एंड G ऑपरेशन F इज अ सेट ए। इसके बाद दूसरी चीज, उन तीनों के में कॉमन डोमेन जो था हमारा -1, 0, 1 और 2 था। जब ये कॉमन डोमेन -1, 0 और 1, 2 था हमारा, तो इस कॉमन डोमेन पे रेंज भी सबकी, बाद वाला आउटपुट एलिमेंट ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट भी सेम आया। तो बस क्या लिखना है आपको, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, फ्रॉम 1 टू 3, बस सीधे लिख देंगे कि F इज इक्वल टू G इज इक्वल टू G ऑपरेशन F। एनी डाउट टू एनीवन, किसी को डाउट है तो बताइए। आज पता नहीं आप लोग की आवाज मुझे नहीं मिल रही उधर से, जबकि इधर मैं प्ले कर रहा हूं तो बज रहा है, क्या कारण है। तो ये इससे क्या सीखा हमने, हाउ टू फाइंड द कंपोजिशन। दूसरी चीज हमने सीखी कि अगर 2 या 3 फंक्शन आपस में इक्वल हैं तो व्हाट इज द कंडीशन टू इक्वल द फंक्शन। तो बस हमने बता दिया आपको कि इक्वल की कंडीशन क्या होती है कि डोमेन सेम होने चाहिए, और डोमेन में जितने भी आपके एलिमेंट कॉमन होते हैं उन कॉमन एलिमेंट में सबकी रेंज भी सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए डोमेन के जितने भी एलिमेंट हमारे थे -1, 0, 1 और 2, सब पे हमने रेंज निकाली तो सबका रेंज भी सेम आ गया। इसका मतलब F बराबर G ऑपरेशन, F बराबर G इज इक्वल टू G ऑपरेशन। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके बाद। एक प्रॉपर्टी और मैंने बताई थी अभी आपको कि अगर F ऑपरेशन F बराबर आइडेंटिटी होता है तो एक फंक्शन दूसरे का इनवर्स होता है। तो आइए देखें, उसको जरा सा बता दें आपको। या 1 एक कंपोजिशन का चेक कर लीजिए पहले। अभी कल कल क्वेश्चन में कुछ अच्छे लगेंगे, बस हो ही गया है, जरा हो जाएगा तो बताइएगा आप लोग। मैं मिटा दूं इसको। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। इफ fx is equal to 1 upon x, gx is equal to 0, so that f operation g is not defined। आप कैसे शो करोगे fx gx so that f operation g is not defined। तो एक्चुअली हमें क्या करना है कि f ऑपरेशन g के लिए वी हैव टू शो दैट कि ये हमारा एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो इसका तरीका क्या होता है कि f ऑपरेशन g एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ, बाद में फंक्शन g है तो लिखेंगे रेंज ऑफ g इज ए सबसेट आर इक्वल टू डोमेन ऑफ f होना चाहिए। क्लियर। अब आप बताइए, देखिए यहाँ पे दिस इज एफ एक्स, दिस इज जी एक्स। अब लिखते पहले लिखते हैं, देखो डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ जी एक्स
सिंस gx इज ए कांस्टेंट फंक्शन तो इसका डोमेन तो रियल नंबर आएगा, डोमेन रियल नंबर आएगा हमारा। और इसका रेंज कितना आएगा, fx का रेंज कितना आएगा, व्हाट इज द रेंज ऑफ fx? रेंज ऑफ fx, टेल एनीवन, रेंज ऑफ fx कितना आएगा बताइए। रेंज ऑफ fx जो आएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ करके। ठीक, तो अब आप बताइए कि क्या ये इसका सबसेट है, क्योंकि इसका जीरो इसमें नहीं है, तो आप यही लिखेंगे कि सिंस डोमेन ऑफ ए जी इज नॉट ए सबसेट ऑफ रेंज ऑफ एफ, देयरफॉर जी एफ ऑपरेशन जी नॉट एग्जिस्ट। एक क्वेश्चन में लिख दिया। छोटे छोटे क्वेश्चन है जिनको कभी कभी पूछता है आपसे घुमा फिरा करके। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, बड़ा बढ़िया सा है हमारे पास। एक्चुअली आवाज नहीं आ रही ना, मजा नहीं आ रहा आज उधर से। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर कल से कुछ आगे। कंपोजिशन सबको निकालना आता है, तो अगर हम आपसे कहें कि सिंपल ऐसे दे रखा है कि f such that a maps to a and a is set of all real number except 3/5 and function fx is equal to given 3x plus 2 upon 5x plus 3। आपसे कह रहा फाइंड f ऑपरेशन f, पता करिए। एक चीज क्लियर है कि अगर f ऑपरेशन f आइडेंटिटी फंक्शन आ जाएगा तो f का इनवर्स भी f ही आएगा, तो ये छोटी चीजें हैं। तो आपसे f ऑपरेशन f पूछा, तो बस जब f ऑपरेशन f पूछेगा तो ये f ऑपरेशन f, दिस इज x, इट इज fx, सिंस fx इज इक्वल टू 3x प्लस 2 अपॉन 5x प्लस 3। आप इसको पहले मेंशन कर दो, दिस इज fx, it is a 3x plus 2 upon 5x plus 3, it is a। अब आप इसके बारे में सोचना शुरू करो कि जब यहां पे x है तो हम ऐसे लिखते हैं, तो when we replace this x with this one, तो in each x, जितने भी यहां पे x है, हम हर x की जगह पे 3x plus 2 upon 5x plus 3 लिखते हैं। तो फिर देखते हैं क्या मिलता, what we have to get, 3x plus 2 upon 5x plus 3 plus 2 upon 5, 3x plus 2 upon 5x plus 3 और plus 3, solve it, it is a 9x plus 6 plus 10x plus 6 in denominator 15x plus 10 plus 15x, देख लीजिएगा जरा सा ये सही आ रहा है, ओके। 15x प्लस 9 कितना आएगा, चेक करते हैं। 19x प्लस 12, ये आपका 30x प्लस 90,
एक्चुअली पता क्या है, ये जो क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे 3/5 लिखा है तो ये माइनस में हो, दिस इज द माइनस, इसीलिए नहीं आइडेंटिटी आया। जो आया वो तो सही है, हमने निकाल ही दिया, जो था वो सही था। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग ऐसे करें तो उसके हिसाब से यहाँ पे डोमेन -3/5 आना चाहिए था। तो अगर ये ऐसा है, यहाँ जब आप इसको सॉल्व करोगे बस हो गया। ये देखिए, इफ वी से चेंज द साइन, माइनस में चेंज करते हैं, अब सॉल्व करेंगे तो इट इज ए 10x -6 एंड हियर इज ए -15x, ये प्लस 15 प्लस 15 में आएगा और ये -9 है। पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिला, 19x, और यहाँ पे ये आपका -6 आ रहा है, इट इज अ 90। ये आइडेंटिटी आएगा कहाँ, गड़बड़ है, जा चेक करो भाई। 3x + 2/5x - 3, 3x + 2/5x - 3 + 2, 3x + 2/5x - 3 माइनस, ओके सॉरी दिस इज अ माइनस, ओके वहाँ तो सही कर ही दिया हमने से। तो ये -15 आएगा और ये +9 आएगा, दिस इज अ -15। पूरे को सॉल्व करेंगे तो ऊपर 19x आ गया, यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 19 आएगा। तो इज इक्वल टू हमारा x इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन इन x आ गया। तो बस यही बताइएगा कि सिंस f ऑपरेशन f इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन, तो ये f इनवर्स इज इक्वल टू f के बराबर हो। ओके एक छोटा सा क्वेश्चन और देख सकते हैं आप कि अगर f और g हमारे 1 1 फंक्शन होते हैं तो g ऑपरेशन f इज आल्सो ए 1 1 फंक्शन। प्रूव कर सकते हैं कि नहीं हम लोग? If f and g is a 1 1 function, so then we have to show that g operation f is also a 1 1 function। कर लेंगे आप लोग? तब छोड़ देते उसको, छोड़िए उसको, ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो कुछ क्वेश्चन है लेकिन अब बताना पड़ेगा मुझे आप लोग को। बेटा क्या कह रहे हैं आप लोग? एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको जरा सा ट्राई करिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है। आई एम राइटिंग दैट क्वेश्चन, प्लीज टाइट। बस आज के लिए वही है। आपको लगता है कंपोजिशन का सबसे अच्छा सवाल है ये क्वेश्चन। इज दैट, ऐसे दिया देखो, लेट f सच दैट g, दोनों हमारे रियल नंबर से, रियल नंबर को डिफाइन कर रहे हैं। fx इज इक्वल टू गिवन mod of x plus x, gx इज इक्वल टू mod of x minus x। ओके, तो आपसे कह रहा है कि फाइंड f ऑपरेशन g, g ऑपरेशन f, हेंस f ऑपरेशन g -3 एक, f ऑपरेशन g 5 और g ऑपरेशन f -2। This question is asked in CBSE board 2016। This is a -2। इसको सॉल्व करना है आपको। तो पहले आप पता है क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बस खाली सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं कि आप fx और gx को रीडिफाइन कर लोगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ए मॉड, और तब क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा कि किस किस सिचुएशन पे क्या आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि देखो, तो पहले तो आप इसको रीडिफाइन कर लो। सिंस fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस x है, व्हेन वी रीडिफाइंड इट, अगर हम इसको x को ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेते तो ये x और ये प्लस x हो जाएगा ऐसे। इफ x इज लेस देन 0 तो इट इज ए माइनस x
प्लस एक्स, तो इट कैन बी रिटन एज इट इज ए 2x और ये 0, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, x इज लेस देन 0, ये हमारा। इसी तरह से अगर हम दूसरे वाले फंक्शन gx को मॉडिफाई करेंगे तो gx हमारा है मॉड ऑफ x माइनस एक्स। इफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 इट इज अ 0, इफ x इज लेस देन 0 तो ये माइनस एक्स आएगा, तो यहाँ पे माइनस 2x हो जाएगा। पहले तो फंक्शन को रीडिफाइन कर लीजिए और जरा सा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को लगाते समय कि कैसे आप इसको फाइंड आउट करोगे। तो पहले एफ ऑपरेशन जी निकालो, जी ऑपरेशन एफ फाइंड आउट करिए। जब एफ ऑपरेशन जी और जी ऑपरेशन एफ फाइंड आउट हो जाएगा तब ये सब बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो उसमें कंडीशन निकालनी पड़ेगी आपको। आइए सॉल्व लगाते हैं इसको। पहले डिफाइन कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को अलग अलग करेंगे कि जब एफ ऑपरेशन जी निकालेंगे तो एफ की वैल्यू जी से बड़ी होगी तो कैसे लिखेंगे, जी से छोटा होगा तो कैसे लिखेंगे। तो एक एक करके एक बताते हैं। सबसे पहले अगर हम एफ ऑपरेशन जी को निकालते हैं अगर हम लोग, तो पहले दो केस में बांट लेते हैं। हम क्या करेंगे कि इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 तो देन हम एफ ऑपरेशन जी को पता करेंगे। ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ जी एक्स सिंस x is greater than or equal to 0, so when x is greater than or equal to 0, in case of gx we have to write 0, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। जब आप f0 की बात करोगे तो यहाँ पे आप जो लिख रहे हो x की वैल्यू 0 के बराबर 0, तो इस फंक्शन का इस्तेमाल करोगे तो आप लिखोगे 2x, लेकिन जब x की जगह 0 लिखोगे तो 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी तरह से जब x की वैल्यू 0 से छोटी लेंगे तो f ऑपरेशन जी एक्स, बस सिंपल लिखना है बेटा आपको। अगर आप लिखना सीख गए हो तो यू हैव नो डाउट। यहाँ पे देखिए, जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 0 से छोटा है तो ये 0 आ गया और f0 इज इक्वल टू 0। तो हमने एक चीज तो देख लिया यार कि f ऑपरेशन जी की वैल्यू जो आ रही है ना, f ऑपरेशन जी, ये चाहे वो 0 से बड़ा हो चाहे 0 से छोटा हो, ये 0 ही आ रहा है। एफ ऑपरेशन जी तो हमारा 0 आ गया। कि कुछ गड़बड़ आ रहा है, यही तो गड़बड़ आ रहा है। x इज लेस देन 0 पे जब चलेंगे हम लोग ऐसे, तो फंक्शन एफ एक्स लेस, अच्छा हाँ, x की वैल्यू लेस देन करेंगे तो यहाँ पे माइनस 2x लिखेंगे। x इज लेस देन 0, gx आ गया। सिंस x इज लेस देन 0 हमारा है तो वहां पे आप माइनस 2x लिखोगे यहाँ पे। दिस इज अ माइनस 2x, बड़ा बढ़िया, कंफ्यूज हो जाता है यहाँ पे। दिस इज अ माइनस 2x और इसके बाद आप यहाँ पे x की वैल्यू जो 0 से छोटी ले रहे हो, जब आप x की वैल्यू 0 से छोटी ले रहे हो लेकिन जब माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो प्लस आ जा रहा है, तो ये 2x आ जाएगा। आप क्या करोगे, इस x 2x में x की जगह पे -2 लिख दोगे तो ये हमारा आएगा -4x। यही गड़बड़ हो रहा था, इट्स ओवरलुक आ गया। तो ये बेटा फंक्शन एफ ऑपरेशन जी था हमारा। ओके, इसी तरह से आप दूसरा वाला फंक्शन निकालोगे, जी ऑपरेशन एफ अगर फाइंड आउट करते हो तो जी ऑपरेशन एफ में दो केस बांट लेना। पहला, अगर एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये जी एफ एक्स आ जाएगा, इट इज एफ एक्स। सिंस एफ एक्स हमारा ग्रेटर देन, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो जब एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो आपको यहाँ पे 2x लिखना है। और जब यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो 0 आ रहा था, तो कुछ भी लिखेंगे तो 0 आएगा, ये 0 आ गया। फिर आप क्या करेंगे, इफ x इज लेस देन 0 की बात करेंगे तो ये g ऑपरेशन एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू जी एफ एक्स। सिंस x की वैल्यू 0 से छोटी है, जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो बाद में फंक्शन एफ एक्स हमारा है, तो वहां पे तो हम लोग को एक में देखते हैं
x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 थी तो 2x आ गया और फिर g 2x, और यहाँ पे x की वैल्यू 0 से बड़ी थी gx में तो 0 आ गया। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, gfx की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि x की वैल्यू 0 से छोटी है तो fx की जगह पे हम लोग 0 लिखेंगे, तो और g 0 लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा फंक्शन जो आ रहा है x इज लेस देन आर इक्वल टू 0 ही आएगा, चाहे जो भी लिखेंगे, इट इज आल्सो 0। तो ये वाला फंक्शन तो हमारा 0 आ जा रहा है, पहले वाला फंक्शन हमारा ये, तो g ऑपरेशन f तो सब पे हमारा 0 आ जा रहा है, लेकिन f ऑपरेशन g x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 पे 0 आएगा, x इज लेस देन 0 पे -1। तब ये आपने फाइंड आउट कर लिया, ये फाइंड आउट कर लिया। अब करना क्या है, आपको सीधे सीधे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर f ऑपरेशन g निकालोगे -3 पे, तो x की वैल्यू -3 0 से छोटी है तो यहाँ पे आप -3 लिख दोगे तो 12 आ जाएगा। अगर f ऑपरेशन g 5 है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगर हम g ऑपरेशन f पे चाहे जिसकी वैल्यू निकालेंगे वो हमेशा 0 रहेगा। ओके, आज के लिए रहने देते हैं, थैंक यू।